डीए न्यू रेट स्टेबल 2024। कर्मचारियों को मिलेगी इतनी सैलरी बढ़ोतरी, यहां से देखें नया दा चार्ट। दा न्यू रेट स्टेबल 2024। डीए न्यू रेट स्टेबल 2024। आजकल महंगाई हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह अब 50% हो गया है। आइए इस बड़े बदलाव के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और समझें कि यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन पर कैसे असर डालेगा। महंगाई भत्ता क्या होता है? महंगाई भत्ता या डा कहा जाता है, एक प्रकार का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। ये भत्ता हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है ताकि कर्मचारियों की आय महंगाई के साथ संतुलित रहे। जनवरी 2024 में डा में बढ़ोतरी। इस साल की शुरुआत में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब डा की दर 46% से बढ़कर 50% हो गई है। ये वृद्धि वर्तमान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों पर लागू होती है। वेतन में डा बढ़ोतरी का असर। डा में ये बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा असर डालेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 45,700 रुपये है। पहले जब डा 46% था तो उसे 21,022 रुपये डा के रूप में मिलते थे। अब डा 50% होने पर यह राशि बढ़कर 22,850 रुपये हो जाएगी। इस तरह इस कर्मचारी के वेतन में 1,828 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी हर महीने मिलेगी, जिससे साल भर में कर्मचारी को लगभग 21,936 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ये राशि कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, खासकर महंगाई के इस समय में। अन्य भत्तों पर प्रभाव। डा में ये बढ़ोतरी इसलिए खास है क्योंकि इसका असर अन्य भत्तों पर भी होगा। सरकार के नियमों के अनुसार जब डा 50% तक पहुंचता है तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण भत्तों में अपने आप 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। इन भत्तों में शामिल है, ये भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो सरकारी आवास में नहीं रहते। अब इसमें 25% की वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों को अपने किराए के खर्च में और राहत मिलेगी। ये भत्ता कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाता है। इसमें भी 25% की वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पर जो सा पहले 2,812.5 रुपये प्रति माह था, वह बढ़कर 3,515.6 रुपये हो जाएगा। यह विशेष भत्ता महिला कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके विकलांग बच्चे हैं। इसमें भी 25% की वृद्धि होगी। जो कर्मचारी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं, उन्हें ये सब्सिडी दी जाती है। इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी। इन सभी भत्तों में बढ़ोतरी का मतलब है कि कर्मचारियों की कुल कमाई और बढ़ेगी। यह उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और भविष्य में भी लाभकारी होगा। भविष्य में डा में बढ़ोतरी की उम्मीद। हालांकि अभी डा 50% पर है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। श्रम मंत्रालय के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के अनुसार डा की दर निर्धारित होती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2024 में डा में 3% की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ये 53% तक पहुंच जाएगा। ये होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।